हाँ जी, तो अपने किसान आंदोलन करवा रहे हैं पिछले 2 दिन से। बिजोलिया का करवा दिया, बेगू का करवा दिया, मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का किसान आंदोलन करवाया, बूंदी में किसान आंदोलन करवाया। मैं जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन करवा दूं आपको, और आप नोटिस भी करना। हमने 2 दिन की क्लासें, लगभग मुझे लगता है 1.5 घंटे के आसपास की क्लासें, और मुझे नहीं लगता मैं अगले 7 मिनट लूंगा। मैं 7 मिनट से पहले पहले रिवीजन करवा दूंगा। बिजोलिया अब भीलवाड़ा में, तब मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना। राणा सांगा ने अशोक परमार को उपरमाल की जागीर दी, जिसका मुख्य केंद्र बिजोलिया था। अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। केशव दास के टाइम में मराठों का अटैक हुआ था। धाकड़ किसानों ने सहयोग किया था, रिश्ते अच्छे बने, जो 1894 में गोविंद दास की मृत्यु तक जारी रहे। 1894 के बाद कृष्ण सिंह सामंत बना, उसके बाद स्थितियां बिगड़ने लगी। 1897 में गिरधरपुरा नाम के गांव से यह आंदोलन शुरू हुआ। धाकड़ किसानों ने आंदोलन शुरू किया। कारण क्या थे? तो कारण थे कि लगान के अंदर कमी लाई जानी चाहिए, 84 प्रकार की जो लाग बाग ली जाती उसमें कमी लाई जाए, लाटा कुंठा बंद किया जाए, और जो बेगार ली जाती है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। नानाजी पटेल और ठाकरी पटेल साधु सीताराम दास के कहने पर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास के लिए गए। हामिद नाम का जांच अधिकारी आया, लेकिन पहले शुरुआत में उसने हालांकि पक्ष में भी दी, लेकिन शुरुआत में कोई ज्यादा किसानों को रियायतें नहीं मिली। उल्टा छपनिया काल के समय सामंत ने किसानों के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार किया तो आंदोलन दब गया। 1903 में जब कृष्ण सिंह चौरी कर लगा देता है, तब आंदोलन एक बार दोबारा खड़ा हो जाता है। स्थानीय नेताओं ने आंदोलन चलाया था। प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव इसके स्थानीय नेता थे। पहले चरण में भले किसानों को सफलता नहीं मिली हो, लेकिन किसानों में सामंत विरोधी भावनाएं आई और अपने अधिकारों के प्रति जागृति आई। सामंत ने पहले तो नानजी पटेल, ठाकरी पटेल को निष्कासित किया था, हालांकि उनको तो बाद बुला लिया था। इस बार फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव को निष्कासित कर दिया और साधु सीताराम दास को कहा कि लाइब्रेरी की नौकरी छोड़ो। दूसरे चरण में आपके विजय सिंह पथिक और माणिकलाल वर्मा जुटते हैं इससे। विजय सिंह पथिक ओछड़ी नाम के गांव में विद्या प्रचारिणी सभा चलाते थे। साधु सीताराम दास उनको लेके आए थे 1916 में। 1917 में उन्होंने एक उपरमाल पंच बोर्ड बनाया, जिसका अध्यक्ष मन्ना पटेल थे। बेरीसाल नाम के गांव में हरियाली अमावस्या को बना। उपरमाल सेवा समिति युवाओं की उपरमाल का डंका एक पर्चा प्रकाशित किया। मेवाड़ सरकार द्वारा 2 कमीशन बनाए गए थे। एक कमीशन बनाया गया बिंदुलाल भट्टाचार्य, अफजल अली और अमर सिंह। एक कमीशन बनाया गया था राज सिंह बेदला, अतक सिंह मेहता और रमाकांत मालवी। दूसरे वाला इसलिए बना था क्योंकि राजपूताना मध्य भारत सभा कह रही थी कि हम भवानी जाल की अध्यक्षता में जांच करवाएंगे। मेवाड़ सरकार नहीं चाहती थी बाहर की जांच एजेंसी है। फिर अंग्रेज 1922 में बीच में आ गए। रॉबर्ट हॉलैंड, विल्किंस, अगलवी, प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारीलाल इधर से। किसानों की तरफ से मोतीराम जी, नारायण जी पटेल, रामनारायण चौधरी और माणिकलाल वर्मा। 84 में से 35 कर माफ कर दिए, पर बिजोलिया के सामंत ने इनको लागू नहीं किया। तीसरा चरण शुरू हुआ। ट्रेंच ने भूमि का बंदोबस्त किया, उल्टा पुल्टा कर दिया, सिंचित में कम लगा दिया, असंचित में ज्यादा लगा दिए। 1927 में विजय सिंह पथिक से किसानों ने बात की, उन्होंने कहा असंचित भूमि सामंत को वापस दे दो। उसने बेटे ने सारी जब्त कर ली। उसके बाद विजय सिंह पथिक इससे अलग हो गए। गांधी जी ने बजाज को भेजा, बजाज हरिभाऊ उपाध्याय को छोड़ गए। फिर प्रजामंडल बना और सरकार ने कहा कि प्रजामंडल के साथ में कोई रिश्ते नहीं रखोगे तो बातें मान लेंगे। 1941 में वीर राघवाचारी और मोहन सिंह मेहता ने जाके समझौता करवा दिया किसानों के साथ। 44 साल चला था। प्रथम संगठित था, अहिंसक था, राजनीतिक जागृति लेके आया था, बाहर से चंदा नहीं लिया, तो स्वावलंबन है। नेशनल मूवमेंट के साथ में हमें जोड़ा था। कैसे जोड़ा? तो 1919 के अमृतसर अधिवेशन में तिलक ने प्रस्ताव रखा इसके पक्ष में, पथिक के कहने पर। केलकर ने समर्थन किया, गांधी जी, मालवीय ने इसका विरोध किया था। 20 वाले में नागपुर अधिवेशन के अंदर गांधी जी के सामने 3 किसान, कालू जी, गोकुल जी, नंदराम जी ने किसानों के शोषण की प्रदर्शनी लगाई, तो गांधी जी ने इसको अपना नैतिक समर्थन दिया था। तिलक ने अपने मराठा अखबार में इसके बारे में लिखा था। तिलक ने फतेह सिंह जी को लेटर भी लिखा था। गांधी जी ने भी फतेह सिंह जी को लेटर लिखा था। मुंशी प्रेमचंद जो थे उन्होंने इस पे नाटक लिखा था, रंगभूमि नाम करके। माणिकलाल वर्मा ने पंछीड़ा गया। एक प्रेमचंद भील और भंवरलाल जी थे, उन्होंने बाकी गजलें गा गा के किसानों को मोटिवेट करके रखा था। तो ये अपना, और उमा जी का खेड़ा एक गांव था जहां से विजय सिंह पथिक ने भूमिगत रूप से आंदोलन चलाया था। फिर हम पढ़ रहे थे बेगू। अब चित्तौड़ में मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। यहाँ के मैनाल के भेरुगुंड नाम की जगह से वही आपके धाकड़ों ने 1921 में आंदोलन शुरू किया। विजय सिंह पथिक के पास गए, हमारे नेता बनो। उन्होंने रामनारायण चौधरी को भेज दिया था। रामनारायण चौधरी ने दामोदर लाल नाम के मंत्री से बातचीत की, लेकिन बातचीत नहीं मानी गई, तो इन लोगों ने आंदोलन खड़ा कर दिया अपना। आंदोलन खड़ा करके इन्होंने कहा कि हम तो सरकारी न्यायालयों का तो बहिष्कार करेंगे, हम तो हमारी किसान पंचायतें ही बनाएंगे। ये सब बातें आई तो अंग्रेजी सरकार को पता चला। अंग्रेजी सरकार ने 2 काम किए। एक तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी से शासन के अधिकार लेके महाराज कुमार भोपाल सिंह को दे दिए, और इतने में पता चला कि साहब बेगू के सामंत अनूप सिंह ने विजय सिंह पथिक की मध्यस्थता से अजमेर में किसानों के साथ समझौता कर लिया, इसलिए अनूप सिंह को पकड़ के नजरबंद कर दिया और अमृतलाल को यहाँ का प्रशासक बना दिया।
ट्रेंच ने इसको बोल्शेविक समझौता कहा था। ट्रेंच को जांच अधिकारी बना के भेजा गया था। ट्रेंच आपके 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा के अंदर फायरिंग कर देता है। उस फायरिंग के अंदर रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ नाम के 2 किसान है, वो आपके शहीद हो जाते हैं। और उसके बाद में विजय सिंह पथिक यहाँ पर आए थे। विजय सिंह पथिक को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके बाद धीरे धीरे आंदोलन अपने आप ही समाप्त हो गया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था खालसा क्षेत्र वाला आंदोलन, वो जाट किसानों ने किया था। पहले उदयपुर में सम्मेलन हुआ, उदयपुर में सम्मेलन होकर उन्होंने अपनी मांगे रखी तो सरकार ने नहीं मानी तो उन्होंने कहा जातीय पंचायतों के माध्यम से चलाएंगे। पड़ोली में एक सम्मेलन बुलाया, जातीय पंचायतें तो गई, राजस्थान सेवा संघ आई, जो आपका कन्हैयालाल कलंतरी जो कि राजपूताना मध्य भारत सभा का सदस्य था वो भी आया। इस बार कहा कि बिजोलिया की तरह चलाएंगे, मातृकुंडिया में अगला सम्मेलन करेंगे। मातृकुंडिया में सम्मेलन किया, कहा कि लगान कम करो और अफीम की जो खेती की बंद होने की वजह से जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दो। सरकार ने ज्यादातर मांगे मान ली क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि जागीर के साथ साथ खालसा वाले भी आंदोलन कर दे। ये बूंदी किसान आंदोलन का एक और नाम बरड़ किसान आंदोलन है। साधु सीताराम दास वहां पर डाबी किसान पंचायत बनाते हैं, हरला भड़क उसके अध्यक्ष थे। 1922 में बाद में नन्नूराम शर्मा के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ। नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार इसके अन्य नेता हुआ करते थे। और 2 अप्रैल 1923 को यहाँ डाबी के अंदर भी हत्याकांड हो गया। इकराम हुसैन फायरिंग कर देता है। नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए थे। नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। नानक जी भील की याद में वर्मा जी ने अर्जी नाम का एक गीत लिखा था। और रामनारायण चौधरी और सत्य भक्त इस हत्याकांड की जांच करने के लिए आए थे। और वो जब आए और उन्होंने अखबारों में इसके बारे में लिखा तो बाद में सरकार की निंदा हुई। सरकार ने कमीशन बनाया, पृथ्वी सिंह, राम प्रताप भैरोलाल की अध्यक्षता में। कमीशन ने भी लिपापोती सी कर दी थी, ज्यादातर को इनकी मांगे वगैरह मानी नहीं गई। 5 अक्टूबर 1936 से आंदोलन दोबारा शुरू हुआ। जब नुक्ता प्रथा को बंद कर दिया गया था, युद्ध कर लगाए गए थे, तो दोबारा हिंडोली के हुडेश्वर महादेव मंदिर में 500 गुर्जर और मीणा किसान इकट्ठे हुए थे और बाद में सरकार ने इनकी बातें मान ली थी। कुछ बातें मान ली, धीरे धीरे आंदोलन समाप्त हो गया। इस दूसरे चरण में सामाजिक सुधार भी किए गए थे। महिलाओं की एक बड़ी संख्या इस आंदोलन के अंदर शामिल हुई थी, पर यह आंदोलन केवल गुर्जरों तक सीमित था, कुशल नेतृत्व नहीं था, राजस्थान सेवा संघ का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं मिला था, इस वजह से इतना सफल नहीं हो पाया। जहां मेवाड़ के किसान आंदोलन जागीरी क्षेत्रों के थे, वहीं ये किसान आंदोलन खालसा क्षेत्र का था। जागीरी क्षेत्रों में उत्पीड़न अधिक था तो वो थोड़े ज्यादा उत्पीड़ित थे, इधर वाले किसान कम उत्पीड़ित थे, बूंदी वाले। उधर वाले में कुशल नेतृत्व मिला, मेवाड़ वाले में इनको ज्यादा कुशल नेतृत्व नहीं मिला। मेवाड़ वाले में राजस्थान सेवा संघ आ गई थी, यहाँ पे राजस्थान सेवा संघ नहीं आ पाई थी। मेवाड़ वाले में महिलाओं की थोड़ी सीमित भागीदारी थी, यहाँ वाले में थोड़ी महिलाओं